नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी जो दिल्ली पुलिस की तैयारी बहुत जोरों शोरों से कर रहे होंगे, क्योंकि अब आपके एग्जाम के केवल 3 से 4 महीने बचे हैं। हालांकि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन हाँ, आपके एग्जाम के 3 से 4 महीने बचे हैं और आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और जिन्होंने अपना सिलेबस अभी तक नहीं कंप्लीट कर लिया है, तो अपना सिलेबस भी अच्छे से कंप्लीट कर रहे होंगे और उसका अच्छे से रिवीजन भी कर रहे होंगे। तो आज का वीडियो बेसिकली मेरा एसएससी मतलब जो दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम से रिलेटेड है, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा और इसका जो है मतलब एग्ज़ाम कब तक होगा, या सीजीएल का जो एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है तो इसका असर क्या दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम पे पड़ेगा, या दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम भी पोस्टपोन हो सकता है। तो इसके बारे में बात करता हूँ। तो सबसे पहले मैं बताऊँ, आज अभी तक अभी एक नोटिस वायरल हो रही है, जिसमें दिया गया है कि दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम है वो मतलब एग्ज़ाम नहीं, सॉरी, उसमें ये दिया गया है कि दिल्ली पुलिस का जो नोटिफिकेशन है 2 सितंबर को आएगा। तो पहले मैं बताऊं कि जो एग्ज़ाम है सीजीएल का वो पोस्टपोन्ड हो चुका है, आपको पता है। तो एसएससी ने एक अपनी साइट पे एक एक वो निकाला है, जिसमें उन्होंने बताया है कि 15 से 31 दिसंबर तक सारे ओटीआर कंप्लीट किए जाएंगे। मतलब जिनको रजिस्ट्रेशन करना है, मतलब जिन्होंने किया वो कर सकते हैं और उसमें करेक्शन भी कर सकते हैं। तो ये सारा ओटीआर उनको करना है 15 से 31 दिसंबर तक, मतलब दिसंबर नहीं, अगस्त तक, सॉरी, 15 से 31 अगस्त तक उन्होंने ओटीआर को कंप्लीट करना या उसमें जो करेक्शन करना उसके लिए रखा है। तो जो इसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये भी बताया एसएससी चेयरमैन ने कि जो इनका मतलब इस बीच में है कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो जो दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम है, जैसे कि कांस्टेबल है, एससीएम है, एडब्ल्यू है, ड्राइवर है और दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर, तो इसमें सबसे पहले दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आएंगी, जो कि पहले पेंडिंग में पड़ी थी। शायद वो जून में आनी थी, लेकिन किसी कारणवश नहीं आई। तो अब वो शायद आपका मतलब जो एसआई की वैकेंसी है वो शायद आपका सबसे पहले वही आए ये सितंबर में। फिर दिल्ली पुलिस के जो जैसे कांस्टेबल है, उसके बाद कांस्टेबल आएगा, फिर ड्राइवर, इस तरह सारी वैकेंसी आएंगी। लेकिन हाँ, जो दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल का है, मतलब उसका जो है नोटिफिकेशन आपका इसी सितंबर में आ जाएगा, सितंबर में आ जाएगा। फिर मतलब सितंबर में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का आ जाएगा और उसके साथ साथ जो है एससीएम, एडब्ल्यू, ड्राइवर, इनका भी आ जाएगा। लेकिन इसमें सबसे पहले जो आएगा मेरे अकॉर्डिंग एसआई का आएगा, क्योंकि ये बहुत दिन से पेंडिंग में पड़ी हैं, मतलब लगभग 2 महीने हो गए जो जिनके वो मतलब आने आने थे मतलब नोटिफिकेशन, लेकिन नहीं आ पाए किन्हीं कारणवश। तो इसका जो है नोटिफिकेशन आपका इसी मतलब सितंबर में सबसे पहले उसी का आएगा। फिर बात करते हैं कि दिल्ली पुलिस का जो नोटिफिकेशन आ गया, ठीक है, नोटिफिकेशन में जो दिया होगा वो आप फॉर्म भर देंगे। फिर उसके बाद क्या आपका दूसरा क्वेश्चन ये था, क्या सीजीएल का एग्जाम पोस्टपोन हुआ, तो क्या मतलब फिर उसके बाद सुनो, हाँ, ये आपका यही क्वेश्चन था कि सीजीएल का एग्जाम पोस्टपोन हुआ तो क्या दिल्ली पुलिस का एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है। क्योंकि सीजीएल एक बहुत बड़ा एग्जाम है, जिसमें लगभग 25 से 30 लोग एग्जाम देते हैं और इसमें लगभग 1 से 1.5 महीने का टाइम लेता है। तो भाई, अगर सीजीएल का एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ है तो इसका इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इफेक्ट दिल्ली पुलिस एग्जाम पे पड़ेगा और दिल्ली पुलिस का एग्जाम भी पोस्टपोन्ड हो सकता है। फिर बात आता है कि अगर एग्जाम डिले होगा, एग्जाम कब तक हो सकते हैं। पहले तो एग्जाम कब तक हो सकते हैं, तो सबसे पहले एग्जाम जो है आपका दिल्ली पुलिस का जो एसएससी के कैलेंडर में दिया गया था वो नवंबर और दिसंबर के बीच में दिया गया था। लेकिन अगर ये सीजीएल का एग्जाम पोस्टपोन हुआ तो सीजीएल के एग्जाम के पोस्टपोन होने के कारण हो सकता है दिल्ली पुलिस का एग्जाम पोस्टपोन हो, और हो क्या सकता है, लगभग 90% चांस तो है ही कि दिल्ली पुलिस का एग्जाम पोस्टपोन होगा। अगर पोस्टपोन होगा तो एग्जाम कब होगा, ये भी तो आपका सवाल होगा कि मतलब अगर मान लो पोस्टपोन हो गया तो कब तक एग्जाम हो सकता है। तो भाई, पहले जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम नवंबर दिसंबर में होना था, मतलब नवंबर दिसंबर के बीच में होना था।
तो ये हो सकता है कि अगर दिल्ली पुलिस का एग्जाम पोस्टपोन होगा तो लगभग 1 से 1.5 महीने तक पोस्टपोन हो सकता है। यही आपका लास्ट दिसंबर से और जनवरी तक, मतलब दिसंबर से जनवरी में आपका एग्जाम दिल्ली पुलिस का हो सकता है। लेकिन अभी तक इसकी कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, तो इसके बारे में कुछ क्लियर नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक तरह से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस तरह सीजीएल का एग्जाम पोस्टपोन हुआ है, जो कि लगभग 1 महीने पोस्टपोन हुआ, तो इसका असर लगभग सभी एग्जाम पड़ सकता है। इसीलिए दिल्ली पुलिस का एग्जाम भी 1 से 1.5 महीने पोस्टपोन हो सकता है। फिर बात आती है कि दिल्ली पुलिस की जो मतलब वो एग्जाम है, इससे रिलेटेड मतलब कैसे तैयारी जो कर रहे हैं, क्या ये अपनी तैयारी में थोड़ा ढिलवाई कर दें या मतलब तैयारी जैसे कर रहे हैं उसको थोड़ा कम कर दें। तो भाई इस बार अगर आपका सपना वर्दी का है तो भाई तैयारी में बिल्कुल भी ढिलवाई मत करना, 1% की ढिलवाई मत करना और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करते रहना। जिसमें जैसे कि आप शुरुआत से पढ़ रहे हो, लास्ट के मतलब शुरुआत से आप पढ़ रहे हो 8 से 10 घंटे, तो अब भी अपनी कंटिन्यूटी उतनी ही बनाए रखना 8 से 10 घंटे, जिससे कि आपको एग्जाम में किसी प्रकार की समस्या ना हो। फिर बात आती है कि मतलब दिल्ली पुलिस का एग्जाम जो है वो कैसा बनेगा, क्या प्रीवियस ईयर पढ़ने से कोई फायदा है या मतलब प्रीवियस ईयर पढ़े या ना पढ़े, सबसे ज़्यादा ये भी डाउट रहता है। और प्रीवियस ईयर दूसरी कंपनी टेंडर है तो क्या वो प्रीवियस ईयर पूछेगी या नहीं पूछेगी, या कैसा एग्जाम पूछ सकती है। तो भाई मैं तो कहूँगा दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर पढ़ने से या किसी भी एग्जाम के प्रीवियस ईयर पढ़ने से आपको कोई नुकसान तो है नहीं, और उसमें एसएससी ने जितने भी क्वेश्चन बनते थे वो पूछ भी रखे हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको प्रीवियस ईयर पढ़ने चाहिए और उनका अच्छे से रिवीजन करना चाहिए, क्योंकि आपके पास अभी कुछ कोई डाटा नहीं है कि उन्होंने कैसे क्वेश्चन पूछे हैं। मतलब जो अभी एग्जाम फेज 13 के हुए हैं तो आपके पास कोई डाटा नहीं है, अभी आ जाएगी आंसर की, लेकिन अभी तक आपके पास कोई डाटा नहीं है कि वो कैसे पोस्ट क्वेश्चन पूछे गए। तो भाई वो आप प्रीवियस ईयर जरूर पढ़ें, और प्रीवियस ईयर पढ़ें और अब जो उन्होंने सिलेबस दे रखा है उसके अकॉर्डिंग जरूर पढ़ते रहें, क्योंकि सिलेबस ही पूछेगा, सिलेबस से बाहर नहीं पूछेगा। लेकिन इस बार ऐसा हो रहा है कि उसने स्टेनो में मैथ नहीं दी लेकिन मैथ पूछ ली स्टेनो में। तो अगर ऐसा होता है तो भाई आपको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो सबके लिए नया रहेगा, तो उसके नंबर तो आपको मिलेंगे, लेकिन आप जितना सिलेबस दिल्ली पुलिस का दिया गया उसके अकॉर्डिंग पढ़ते रहना। फिर बात ये आती है, क्या दिल्ली पुलिस का सिलेबस चेंज होगा? तो भाई दिल्ली पुलिस का सिलेबस तो मुझे लग रहा है चेंज नहीं होगा। हाँ ये है कि मतलब एग्जाम टफ हो जाए या इजी हो जाए, या किसी जैसे जीके जीएस में है स्टैटिक जीके बहुत ज़्यादा बढ़ा दे या बिल्कुल कम कर दे, इस तरह हो सकता है, लेकिन एग्जाम का पैटर्न नहीं चेंज होगा। जैसा क्वेश्चन मतलब पैटर्न था, जैसे 25 क्वेश्चन रीजनिंग के, 15 मैथ के, 10 कंप्यूटर के, 50 जीके जीएस का, तो ये पैटर्न नहीं चेंज होगा, इसी पैटर्न पे होते रहेंगे। क्योंकि इतनी जल्दी आसान नहीं है, मतलब इतना जल्दी पैटर्न नहीं चेंज हो सकता है, क्योंकि बहुत कम समय है, अब आपके पास केवल 3 से 4 महीने हैं। फिर दिल्ली पुलिस की तैयारी जो है आप इसी तरह करते रहना, क्योंकि आप जैसा शुरू से तैयारी कर रहे हैं, जैसे मान लो आप 4 महीने पहले से तैयारी मतलब 5 महीने से कर रहे हैं, 5-6 महीने से कर रहे हैं, वही टाइम आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया। अब आपका केवल टाइम है प्रैक्टिस करना, मॉक टेस्ट देना और रिवीजन करना। अगर आप इसी टाइम ढिलवाई कर देंगे तो आपकी जो पीछे की मेहनत है वो बिल्कुल बेकार हो जाएगी और आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। तो भाई जिस तरह आप शुरू से पढ़ रहे हो 8 से 10 घंटे, अगर हो सके तो ज़्यादा भी बढ़ा देना, लेकिन कम मत करना, क्योंकि अब आपके पास मतलब अगर एग्जाम डिले होगा तो 1 से 1.5 महीने ही मतलब डिले होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। और वो आपके लिए नहीं, वो सबके लिए डिले होगा। अगर आप सबसे मतलब सभी बच्चों से आगे निकलना चाहते हैं या उनसे अच्छी तरीके से मेहनत करना चाहते हैं तो भाई आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा और आपको अच्छे से रिवीजन करना होगा। तो भाई इस समय आप अपने जो दिल्ली पुलिस के एग्जाम में जो सब्जेक्ट हैं उनके प्रति किसी प्रकार की ढिलवाई मत करना, अच्छे से पढ़ाई करना और अच्छे से पढ़ते रहना। और एग्ज़ाम चाहे जब हो, आपको एग्ज़ाम अच्छे से देना है और कोशिश करना है कि आपको ये मान के चलो कि आपका एग्ज़ाम नवंबर-दिसंबर में, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करते रहो, क्योंकि अभी कोई ऑफिशियल न्यूज़ तो है नहीं कि आपका एग्ज़ाम बढ़ जाएगा या घट जाएगा या इतना ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये तो कोई ऑफिशियल न्यूज़ है नहीं आपके पास, ना मेरे पास है।
तो मैं एक प्रिडिक्ट कर सकता हूँ, या मतलब प्रिडिक्ट नहीं, या आप एक संभावना हो सकती है कि शायद बढ़ जाए, क्योंकि सीजीएल का एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया तो फिर दिल्ली पुलिस का एग्जाम भी पोस्टपोन्ड हो सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन आप ये मान के चलो कि आपका एग्जाम नवंबर दिसंबर में है और उसी के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई करते रहना। ठीक है भाई। और अब मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई को टाइम दे रहे होंगे। और इस वीडियो में मैंने आपको जो भी बताया अच्छे से बताया है। आपको ये सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि मतलब नोटिफिकेशन कब तक आएगा, सीजीएल डिले होने से दिल्ली पुलिस एग्जाम में एग्जाम डिले हो सकता है क्या। तो मैंने सारा कोशिश किया है कि आपको अच्छे से समझ आ जाए और सारे डाउट क्लियर हो जाएं। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो में इतना ही। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो या पसंद आई हो तो भाई लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और एक प्यारा सा कमेंट कर देना जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आगे अपनी वीडियो और भी बनाऊं जिससे आपको फ़ायदा भी हो। तो थैंक यू। जय हिंद।